उसके बात करने के लिए राघव चड्ढा को भेजा था। बोलता मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? चड्ढा था, चड्डी में पहुंच गया, बात खत्म। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक ने मोर्चा खोल दिया है। मेराज मलिक बता दें 8 महीने बाद जेल से वो बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने जो बयान दिया है उससे राघव चड्ढा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सोचिए, उन्होंने कहा कि चड्ढा था, चड्डी में चला गया, यानी कि राघव चड्ढा थे इसलिए आरएसएस के पास चले गए। आरएसएस की आप पहले जानते हैं कि उसकी हाफ पैंट थी, इसलिए मेराज मलिक ने यह बयान दिया। सोचिए, इतना ही नहीं, इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया है कि राघव चड्ढा को बीजेपी में ले जाने के पीछे दरअसल प्रियंका चोपड़ा का हाथ है। जी हां, परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा जो हॉलीवुड में काम करती है, उन्होंने ही आइडिया दिया है। ये नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है, उन्होंने बताया है। सोचिए, तो जैसा कि सब लोग कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है कि आप जो है बीजेपी में चले जाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, तो वही हुआ। दरअसल पहले से यह संभावना थी कि राघव चड्ढा के खिलाफ भी ईडी की जांच हो सकती है या ईडी की रेड पड़ सकती है, जिससे राघव चड्ढा बहुत पहले ही आपने देखा होगा कि वो बहुत खामोश से नजर आ रहे थे। सोचिए, एक वक्त में जो कह रहे थे कि ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई पैसा नहीं है जो राघव चड्ढा को खरीद सके, और बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता रहे थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी के साथ चले गए। तो उसके पीछे की कहानी दरअसल प्रियंका चोपड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आप सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, और वही हुआ। फिर उसके बाद पहले उन्हें जेनजी की मार पड़ी, लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया, जिससे वो इतने घबरा गए कि किसी को उन्होंने सफाई नहीं दी, लेकिन जेनजी के लिए उनको सफाई देनी पड़ी। तो सोचिए, राघव चड्ढा की जो इमेज बनी हुई थी वो लगातार धूमिल हो गई उनके फॉलोअर के सामने, उनके चाहने वालों के सामने। और राघव चड्ढा ऐसे व्यक्ति हैं, सोचिए, ये अपने दम पर एक विधायक ही नहीं जीत सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा और वहां पर लीडर भी बनाया अपनी पार्टी का, और उसका क्या सिला मिला? धोखा, बेवफाई, और बीजेपी में चले गए। उसके बाद जेनजी ने जो इनको अनफॉलो करना शुरू किया, उसके बाद ये हड़बड़ा गए और इन्होंने सफाई दे दी। सोचिए कि राघव चड्ढा किस तरीके से हताश और परेशान है, और राघव चड्ढा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब जो है मेराज मलिक ने भी बयान देकर खलबली मचा दी है। सोचिए, मेराज मलिक आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक है जम्मू कश्मीर से, और ये सिर्फ क्यों जेल में गए थे? पीएसए में जेल में बंद थे। हाई कोर्ट से इनके पीएसए को जो एफआईआर को उसको रद्द करवाया गया, हाई कोर्ट ने रद्द करा, तब 8 महीने बाद जो है ये जेल से बाहर आए, और अभी भी उसी तेवर में ये बात कर रहे हैं, उसी तेवर में जनता के सवाल कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और सोचिए, एक राघव चड्ढा है जो मतलब मुंह में कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, एलीट हैं, प्रिविलेज हैं, तो उन्होंने संघर्ष देखा नहीं है, इसीलिए एक ईडी की रेड से वो डर गए और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। वहीं मेराज मलिक जैसे लोग, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग, चेतर वसावा जैसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो जेल भी गए, उन्होंने ईडी की रेड भी झेली, कई कई महीने जेल में रह के आए, लेकिन वो बिके नहीं, ना झुके, लड़े, संघर्ष किया, और आज जो है पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। मेराज मलिक की क्या गलती थी? वो जनता के सवाल उठा रहे थे असेंबली में, इकलौते जम्मू कश्मीर विधानसभा में इकलौते विधायक है आम आदमी पार्टी के, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सलाम ही करेंगे या उनको गिफ्ट में कुछ देंगे? सोचिए, फर्ज कीजिए अगर मेराज मलिक उनकी जगह होते राघव चड्ढा की, क्या वो बिक जाते? क्या वो बीजेपी के साथ जाते? कभी भी नहीं जाते। उसी तरीके से अमानतुल्लाह खान है दिल्ली के विधायक, उनको कितना परेशान किया गया, कितनी बार जेल में डाला गया, क्या वो बिके? क्या डरे? अभी भी वहीं डटे हुए हैं। अगर इनको राज्यसभा भेजा जाता तो क्या ये बिक जाते? ऐसे ही गुजरात से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा आदिवासी समाज से आते हैं, इनको जेल में डाला गया, इनकी पत्नी को भी जेल में डाला गया, इतना प्रताड़ित किया गया, लेकिन जमानत पे बाहर आए और फिर से संघर्ष कर रहे हैं।
और संघर्ष का नतीजा देखिए, जहां से चेतर वसावा आते हैं, गुजरात में निकाय चुनाव हुए, पूरा क्लीन स्वीप करवा दिया। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहां पर सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है चेतर वसावा के क्षेत्र में। तो ये लोग संघर्षवादी होते हैं, संघर्ष करते हैं और जमीन पर लड़ते हैं। लेकिन जब मलाई खाने की बात आती है, तब सदन में जाने की बात आती है, तब जो है मित्तल जैसे, राघव चड्ढा जैसे, गुप्ता जैसे लोगों को आम आदमी पार्टी वहां भेज देती है। तो क्या अब भी अगर इनसे सबक नहीं सीखते हैं केजरीवाल, तो फिर समझ लीजिए कि केजरीवाल की भी उल्टी गिनती शुरू है। कब तक जनता झूठे वादे, झूठे भरोसे में जीती रहेगी। तो अब देखते हैं वहीं राघव चड्ढा को। देखिए, मेराज मलिक पहले नहीं है, इससे पहले उनके नाम और उनकी चड्डी को लेकर एक बयान जो है सयोनी घोष भी दे चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी हो जाऊं। तो आप समझिए कि राघव चड्ढा इस टाइम जो है सेंसेशनल मीम बने हुए हैं। हर जगह सोशल मीडिया पर इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से एक आदमी, जब व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस से खड़े होकर कहता हो कि ऐसा कोई पैसा बना ही नहीं है जो राघव चड्ढा को खरीद सके। सोचिए, एक ईडी की रेड नहीं पड़ी, सिर्फ खबरें आ रही थी कि पड़ सकती है। उससे पहले ही जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर गोद में जाके बैठ गए। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है प्रियंका चोपड़ा। ये नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कह रही हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है। तो समझिए, सब पूरा जो है, अब देखिए, अब खबर आ रही है, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अब तो जो है बीजेपी से रिश्ते हो गए हैं अच्छे, इसीलिए अब जो है परिणीति चोपड़ा को भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होगा कि अगर परिणीति चोपड़ा को काम मिलता है तो उसके पीछे बीजेपी का हाथ होगा? क्योंकि आज देख रहे हैं किस तरीके से पूरा बॉलीवुड को भी इन्फ्लुएंस किया हुआ है सरकार ने। तो राघव चड्ढा के लिए लगातार जो है बुरी खबर है। वहीं उनके जो फॉलोवर है लगातार घटते जा रहे हैं, उनको मजबूर होकर वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। और जिस तरीके से गुजरात के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, 500 से ज्यादा सीटें जीती है, वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल ने बीजेपी के गढ़ में डेंट मारकर बदला ले लिया है। 7 लोग गए तो उन्होंने वहां से 500 से ज्यादा ऐसे जिला पंचायत लोगों को चुन लिया है जो आने वाले टाइम में उनको फायदा पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसके लिए आम आदमी पार्टी वहां पर लगातार मजबूती से काम कर रही है। और सोचिए, अब कहीं ना कहीं बीजेपी का जो डाउनफॉल है वो गुजरात से ही शुरू होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, और सुनिए, वहां पर एमआईएम ने, ओवैसी की भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, लगभग 15 सीटें जीती है। सोचिए, जो कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, गुजरात में 15 सीट जीतकर दिखाई है एमआईएम ने। लेकिन अगर वो यूपी में लड़ते हैं, बिहार में लड़ते हैं, तो उनको बी टीम बता दिया जाता है। जबकि जिनको मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी वोट देता है भर भर कर तमाम सेक्युलर पार्टियों को, उनके नेता क्या करते हैं? जाकर वो बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। राघव चड्ढा, उनके साथ और 6 विधायक, इसके अलावा और ऐसे तमाम है। सुवेंदु अधिकारी बंगाल में टीएमसी में हुआ करते थे, आज जो है वो बीजेपी के सबसे सीएम फेस के चेहरा है। असम में हेमंत विश्व शर्मा सबसे कट्टर हिंदू बन गए आज, वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे। तो इसीलिए तमाम लोग जो है अब एमआईएम का साथ दे रहे हैं। सोचिए, शुरुआत उन्होंने गुजरात से की है। गुजरात में 15 से ज्यादा सीटें जीतना बताता है कि एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ रही है। और अब वो मीडिया के और तमाम विपक्षी पार्टियों के इस नैरेटिव में नहीं आने वाले कि बीजेपी बी टीम है। सोचिए, बंगाल में तमाम पार्टियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन एमआईएम को बी टीम कहा गया। गुजरात में कांग्रेस ने, सोचिए, गुजरात में खबर आ रही है कि 700 से ज्यादा ऐसे मेंबर चुने गए हैं जिनके सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा था। वहां पर कौन सी पार्टी है? कांग्रेस है। कितने सालों से सरकार में रही, कितने सालों से विपक्ष में है, लेकिन वो 700 जो कैंडिडेट चुने गए बीजेपी के निर्विरोध, उनको चुनने वाला, उनके सामने कैंडिडेट ना खड़े करने वाला कौन है? मेन पार्टी तो विपक्ष की कांग्रेस ही थी वहां पर। राहुल गांधी कहते हैं कि अगली बार हम गुजरात में आपको हरा देंगे। कैसे हरा देंगे? इस तरीके से 700 कैंडिडेटों के सामने आपने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। तो आप समझिए स्थिति कैसी है। वहीं लगातार जो है राघव चड्ढा ट्रोल हो रहे हैं। और अब खबर आ रही है
कि उनके बीजेपी ज्वाइन करवाने के पीछे कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा का हाथ है। उन्होंने ही सजेशन दिया कि ईडी की रेड पड़ने से पहले आप बीजेपी में चली जाओ। ये नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का बयान है, जो पहले कांग्रेस में थी और फिर बाद में उन्होंने अब नई अपनी खुद की पार्टी बना ली है। वहीं महराज मलिक ने करारा हमला बोला है राघव चड्ढा पर कि आपने जिस पार्टी को आपने इतना कुछ दिया उसी पार्टी को आप छोड़कर चले गए। सयानी घोष ने भी इससे पहले उन पर एक टोंट मारा था, तंज कसा था, क्योंकि उनसे एक सवाल में पूछा गया क्या आपको भी डर लगता है। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और दीदी ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं डरती भी नहीं हूँ। डरता वो है जिसके ज़मीर में दम नहीं होता है और मेरी ज़रूरतें कम है, इसलिए मेरे ज़मीर में दम है और इसीलिए मुझे डर भी नहीं लगता है। तो सयानी घोष ने भी इन पर एक तंज कसा था। अब महराज मलिक ने करारा जवाब दिया, हमला बोला है। तो राघव चड्ढा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक वो जो है कहीं पब्लिक अपीयरेंस उनका नहीं दिखा है, पब्लिक में कहीं नहीं दिखे हैं, किसी मीडिया में इंटरव्यू वगैरह देते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। जबकि सोशल मीडिया पर अपने घटते फॉलोवरों को लेकर जेन जी के लिए उन्होंने एक वीडियो जरूर बनाया था। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या राघव चड्ढा ने जो किया है वो जेनजियो के साथ धोखा है? जो लोगों ने उनको चुना था, जो उनको फॉलो करते थे, उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, उनको धोखा मिला है? आप लोगों की राय जरूरी है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।